नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज टीचर्स डे है और आप सभी अध्यापकों को टीजीटी, पीजीटी, 69,000 के सहायक अध्यापक या अन्य सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड के अध्यापक या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, एक बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग है। ये पेंटिंग क्या है? ये पेंसिल स्केच है जिसको बनाया है एलटी ग्रेड चयनित छात्रा दीपिका ने, और इस पेंटिंग के माध्यम से आप सभी को टीचर्स डे की शुभकामनाएं। ये इसके पेंसिल का स्केच वर्क है, दीपिका ने बनाया है। बहुत ही अच्छी स्केच बनी हुई है ये। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आगे का वीडियो। शिक्षा सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में और ब्रांच प्रयागराज में होगा, ये घोषणा की गई है। और इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय लखनऊ में होगा, इसकी शाखा प्रयागराज में होगी। योगी कैबिनेट ने शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन नए संशोधन के साथ शिक्षा सेवा प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। अधिकरण सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, माध्यमिक संस्कृत शिक्षण संस्थानों, सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों का निस्तारण करेगा। अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष प्रशासनिक, एक उपाध्यक्ष न्यायिक, प्रशासनिक और न्यायिक श्रेणी के 3-3 सदस्य होंगे। इसके निर्णय से संतुष्ट न होने पर 90 दिन में हाईकोर्ट में अपील किया जा सकेगा। अधिकरण सप्ताह में 3 दिन लखनऊ, 2 दिन प्रयागराज में कार्य करेगा। प्रदेश सरकार ने यूपी शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक 2019 को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था, जिसे अब तक मंजूरी नहीं मिली। इस विधेयक को अब भारत सरकार से वापस ले लिया जाएगा। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज जारी कर दिया जाएगा। कोरोना के टाइम की सबसे पहली परीक्षा जो हुई है वो बीएड की हुई है। 9 अगस्त को प्रदेश के 73 जिलों के 1089 केंद्रों पर यह परीक्षा ली गई थी और इसका रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में होगी 16,000 शिक्षकों की भर्ती। अक्टूबर में सहायक शिक्षकों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। यह आवेदन पहले सितंबर में ही आने थे, लेट हो रहा है। क्यों लेट हो रहा है, इसका कारण भी अभी स्पष्ट करेंगे। तो बात करते हैं जो 16,000 पद आने हैं, उसके साथ साथ 973 संस्कृत विद्यालयों में 1200 से अधिक सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए भी बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। तो 2 तरह की भर्ती होनी है। 1200 शिक्षकों की संस्कृत शिक्षकों की भर्ती होनी है और 16,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती टीजीटी पीजीटी के थ्रू होनी है। 32,891 रिक्त पद पहले बताए गए थे, लेकिन प्रदेश भर में सहायता प्राप्त विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 68,436 पद रिक्त हैं। इन विद्यालयों में रिक्त पदों की इतनी बड़ी संख्या होने पर बोर्ड ने शासन से इस संबंध में दिशा निर्देश लेने को कहा था। तो अभी फिलहाल पद जो है वो 16,000 ही पद हैं। 16,000 पदों पर भर्ती आएगी। इसके साथ साथ देखिए, टीईटी, डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने के लिए अनुमति मांगी गई है। यह परीक्षाएं कोरोना काल के चलते नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को कराना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, जिसमें से टीईटी है, डीएलएड है, डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, विशिष्ट उर्दू बीटीसी, मृतक आश्रित बीटीसी प्रशिक्षण परीक्षा, एकीकरण छात्रवृत्ति परीक्षा और आंग्ल भाषा डिप्लोमा परीक्षा का आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय करता है और इसकी अनुमति अब वो चाहता है। 14,000 सिपाहियों का मेडिकल 7 तारीख से शुरू हो रहा है। अक्टूबर 2018 के भर्ती के तहत 49,568 अभ्यर्थियों का परीक्षण 4 चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में 14,000 का परीक्षण होगा। इसमें 13,262 पुरुष और 738 महिला अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इनका मेडिकल व चरित्र सत्यापन 7 सितंबर से शुरू होगा। डीजीपी मुख्यालय की ओर से एक पत्र जारी कर जिलों में पुलिस कप्तानों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी के अभ्यर्थी अपने गृह जनपद की पुलिस लाइन में मेडिकल और सत्यापन कराएंगे, जबकि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उनके नज़दीकी जिलों में व्यवस्था
की गई है। हालांकि प्रशिक्षण के लिए अभी समय सारणी तय नहीं की गई है। मेडिकल और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 1 माह का जनपदीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षण केंद्रों पर भेजकर 6 माह का प्रशिक्षण कराया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अक्टूबर के अंत में इन अभ्यर्थियों का 6 माह का प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। कोविड-19 को देखते हुए इस बार कम क्षमता से प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अधीनस्थ चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक विशेष चयन की भर्ती के लिए 15 से 23 सितंबर तक साक्षात्कार होगा। यह तो स्थिति क्लियर हो गई है, लेकिन साक्षात्कार शुल्क की स्थिति स्पष्ट नहीं है। कुछ छात्रों ने पहले शुल्क जमा कर दिया था और अब स्थिति इनको क्लियर नहीं है कि जो पूर्व में शुल्क जमा किया गया था उसको एडजस्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, या फिर उनको फिर से जमा करना है। तो इसके लिए बोला गया है कि जो साक्षात्कार होगा पहली पाली में 10 बजे, दूसरी पाली में 1 बजे रिपोर्ट करना है, लेकिन यह चीज़ क्लियर नहीं है कि उनको शुल्क दोबारा जमा करना है कि नहीं करना है। एक तरफ छात्र इसमें हल्ला बोल आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भर्तियों पर ताला लगा हुआ है, कोई भी सुनने वाला नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने रोजगार के लिए सोशल मीडिया पर छेड़ा है अभियान, और कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी से टूटने लगा युवाओं का सब्र। तो जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है इस समय छात्र परेशान है, अब उनका सब्र का बांध टूट चुका है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक अभियान चल रहा है जिसमें जो है 40 दिन में 69 लाख बेरोजगारों ने रजिस्टर किया है। 40 दिन में 69,000 बेरोजगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, जिसमें काम मिला है मात्र 7,700 को, यानी कि 1,000 में एक व्यक्ति को काम मिला है। तो ये जो है केंद्र सरकार के वेब पर रजिस्ट्रेशन करवाने की ये पोल है। 1,000 में एक आदमी को काम मिल रहा है। टीजीटी पीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थी परेशान हैं। इधर एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी परेशान हैं। 4,243 13 विषयों के सिलेक्टेड घूम रहे हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के 3278 पदों का रिजल्ट रुका हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एसएससी और रेलवे की कई भर्तियां जो है फंसी हुई हैं इस समय, जिनका आगे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो छात्र इसमें सोशल मीडिया का सहारा लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहा है। किसी भी भर्ती में कहीं से भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि विकल्प न देने के आधार पर किसी की ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती है। सेवा काल में कर्मचारी की अगर मृत्यु हुई है तो परिवार को ग्रेच्युटी मिलनी चाहिए। परिवार ग्रेच्युटी पाने का हकदार है, और ऐसा आदेश उन्होंने दिया है। याचिकाओं को सुनते हुए कई याचिकाएं थीं, जिसमें बदायूं की सरोज कुमारी, बरेली की रेशमा प्यारी व पीलीभीत की प्रेमवती की याचिकाएं थीं। इनको अलग अलग सुनवाई करते समय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये ग्रेच्युटी क्या होती है। तो ग्रेच्युटी जैसे एक पीएफ होता है आपकी, उसी तरह से ग्रेच्युटी होती है। और ग्रेच्युटी एक तरफ से एम्प्लॉयर का गिफ्ट होती है एम्प्लॉय के लिए, नियोक्ता का उपहार होता है कर्मचारी के लिए। तो जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट ग्रेच्युटी की दी जाती है, और इसके लिए रूल्स क्या हैं उसको आपको एक अलग से वीडियो में मैं समझा दूंगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि ग्रेच्युटी क्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसके बारे में डिटेल से बताइए। फिलहाल अभी ग्रेच्युटी की जो सीमा है, इसका एक अपर सीमा बांधती जाती है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, जिसकी जितनी बनती है ग्रेच्युटी उसी हिसाब से उसको एक पूरा का पूरा फुल अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आज से जारी कर दिया है। आज से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। 10 प्रकार के पदों पे भर्ती होगी, और ये जो पद हैं ये यहाँ पे देखिए दिए गए हैं। कई विभाग हैं इसमें। एलोपैथी, सहायक आचार्य, चिकित्सा विभाग है एलोपैथी के लिए। कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं हैं, चिकित्सा अधिकारी की हैं। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में संयुक्त निदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो में उप निदेशक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में सहायक नियोजक की, जिला पंचायत में
अभियंता की। तो इस तरह के पद हैं और 10 प्रकार के पदों पर भर्ती ये शुरू हो गई है। ट्रेनी इंजीनियर सहित परीक्षा नियामक ने टीईटी, डीएलएड व अन्य परीक्षाएं कराने के लिए अनुमति मांग ली है और इसमें कई परीक्षाएं उनको करानी, जिसके बारे में अभी आपको एक न्यूज़ में बता भी चुका हूँ इसकी डिटेल में। टीजीटी, पीजीटी की भर्ती के बारे में यहाँ पे न्यूज़ है कि जो खाली पद पड़े हुए हैं उनका अधियाचन मांगकर जल्द भर्ती पूरी की जाए। शीर्ष कोर्ट ने संजय सिंह समेत 547 याचियों के साथ सुनवाई करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रबंध तंत्र की ओर से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की किसी दशा में विनियमित नहीं किया जा सकता। खाली पदों भरने के लिए अब सरकार अधियाचन मंगाकर जल्द भर्ती पूरी करे। 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर यह है कि जो है ये भर्ती बिल्कुल फंसी हुई है और हर एक कदम पे यहाँ विवाद हो रहा है। फॉर्म में गलती सुधारने का मौका देने का निर्देश जारी हो चुका है, लेकिन इससे फ़ायदा किसको होगा? कौन गलती सुधार सकते हैं, कौन नहीं सुधार सकते हैं? और मौका जो दिया गया है उसके साथ कुछ और निर्देश है क्या? इसमें लिखा हुआ है कि जो मौका केवल उन्हीं लोगों को दिया गया है कि काउंसलिंग पूरी करने का निर्देश दिया, या उसमें बोला गया कि जो काउंसलिंग में शामिल हुए हैं, जिनका मतलब कि फर्स्ट काउंसलिंग के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें उनका नाम होना चाहिए। संत कबीर नगर के धीरेन्द्र कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरने में मामूली गलती हो गई है, उसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन याची को उसमें सफलता नहीं मिली। भर्ती कार्यालय से गलती सुधारने की अनुमति मांगी, कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। याची अधिवक्ता का कहना है कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी गलती सुधारने का मौका दिया है। इस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया। तो इनको त्रुटि सही करने के लिए एक मौका मिल गया है। आदेश मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि कोर्ट का क्या आदेश आया हुआ है। अब बात करते हैं कि 67,867 अभ्यर्थी जो 2 माह से नियुक्ति पाने का इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए नियुक्ति पाने के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी उन्होंने काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया रिजल्ट के लिए। अब यहाँ पर 67,867 अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं, जैसे कि 4200 प्लस अभ्यर्थी एलटी ग्रेड के चयनित हैं। उन्होंने पहले रिजल्ट के लिए इंतज़ार किया। 69,000 शिक्षक भर्ती के छात्रों ने पहले रिजल्ट के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते रहे, इंतज़ार किया। इनका रिजल्ट जारी हो गया, इनका भी रिजल्ट जारी हो गया। 2 महीने से ये 69,000 के छात्र अपनी ज्वाइनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और 1.5 साल से यानी कि 18 मंथ से ये छात्र भी अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो भैया रिजल्ट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ज्वाइनिंग के लिए इंतज़ार करना पड़ता है और ज्वाइनिंग हो जाने के लिए सैलरी के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। खैर ज्वाइनिंग हो जाने के बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद सैलरी मिल ही जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 3 माह में नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याचीगण अपना प्रत्यावेदन बोर्ड को दें और बोर्ड उस पर उचित निर्णय लेकर उनको अवगत कराए। तो ये 3 महीने का समय दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट से ज्वाइनिंग टीजीटी, पीजीटी के छात्रों की करवाई जाए। शिक्षा मित्रों को मानदेय का संकट है। वादा करने के बाद भी देखिए यहाँ पे भुगतान नहीं किया गया है और शिक्षा मित्र जिनको कि काफ़ी कम सैलरी मिलती है, 10,000 रुपया शायद उनको मिलता है। तो प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र तैनात हैं यहाँ पे जिलों में। डीएम के आदेश पर शिक्षा मित्रों को जून माह में सरकारी राशन की दुकानों पर नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया। पिछले वर्ष तक सरकार शिक्षा मित्रों को जून माह का मानदेय नहीं दे रही थी। ज्ञात हो कि शीर्ष कोर्ट के आदेश पर सरकार अगस्त 2018 से शिक्षा मित्रों को
संविदा कर्मी के रूप में 11 माह का 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देती है, जबकि पहले समायोजित शिक्षा मित्रों को करीब 40,000 रुपये प्रतिमाह का वेतन मिलता था। अगस्त 2018 से ये लोग जो है वापस शिक्षा मित्र बना दिए गए, जो कि अध्यापक बन चुके थे। अब इनको 10,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, वो भी 11 महीने का वेतन मिलता है। जून का वेतन नहीं मिलता है, जुलाई से लेके मई तक 11 महीने का वेतन मिलता है। अब इनको भुगतान जो है अभी जून, जुलाई व अगस्त माह का नहीं हुआ है। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने इस कोरोना काल में जिसको 10,000 रुपया जो मिलता है वो भी अगर नहीं मिलेगा तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? सरकार की समझ में ये नहीं आता है और उनको केवल पेमेंट करने में क्या क्या समस्याएं हैं वो समझ में आती हैं। जुलाई माह का भुगतान करने की धनराशि जारी कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन तकनीकी तैयार ना हो पाने से भुगतान नहीं हो रहा है। टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है इनकी भुगतान कैसे करना है। और जून माह के भुगतान पे असमंजस बना हुआ है क्योंकि 11 महीने की सैलरी देनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए शिक्षा मित्रों के फ़ायदे के लिए, जबकि इनके साथ काफ़ी प्रॉब्लम है। टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हो रहा है, अक्टूबर में जा रहा है, उसका मुख्य कारण तदर्थ शिक्षकों पर फैसला जो होना है उसमें है दिक्कत। तदर्थ शिक्षकों को शामिल करने, वेटेज देने को भर्ती में होगी देरी। अक्टूबर अंत तक नया विज्ञापन जारी होने का उम्मीद। तो ये एक न्यूज़ सही नहीं है क्योंकि ये विज्ञापन जो है सितंबर 2nd वीक में आने वाला था और अब ये अक्टूबर लास्ट वीक में कर दिया गया है, यानी कि पूरा 2 माह ये विज्ञापन लेट हो गया है। तो ये खबर अच्छी नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन का अंतिम दिन है। ग्रेड के लिए 5,787 ने फॉर्म भरे हैं। तो अगर आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहते हैं तो आज कर दीजिए, लास्ट डेट है आज। LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, इनकी नियुक्ति अब क्लियर हो गई है। तो दोस्तों क्या यही था जो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर आश्वासन मिला था डायरेक्टर की तरफ से? कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी क्या? यही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इसमें बताया गया है कि NIC को एक लेटर लिखा गया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडे ने लेटर लिखा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक को पत्र लिखा है और पत्र में इन्होंने ये लिखा है कि जो अभी इन्होंने 7 कैटेगरी बनाई है जो नियुक्ति के लिए, तो NIC ने अपनी वेबसाइट जो बनाई हुई है उस वेबसाइट को दुरुस्त करना है, इसके अकॉर्डिंग नियुक्ति करनी है। तो उसमें जो परिवर्तन करने हैं उसके लिए लेटर लिखा है। तो क्या यही अच्छी न्यूज़ थी? और जो अभी वेबसाइट खुलने की जो बात है वो करीब 15 सितंबर की बात हो रही है कि 15 सितंबर तक ये विज्ञापन जारी होगा फॉर्म भरने का। और इसमें देखिए लिखा हुआ है कि 42,043 सहायता प्राप्त अध्यापकों का चयन किया गया है। सबसे पहले महत्वाकांक्षी जिलों में, फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडल, फिर नवनियुक्त शिक्षकों का पदस्थापन होगा। इसके बाद तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर और फिर 2 किलोमीटर के अंदर और 8 किलोमीटर की दूरी वाले, इस तरह की कैटेगरी बनाई गई है। सॉफ्टवेयर जल्द तैयार हो जाएगा। सॉफ्टवेयर जल्द तैयार हो जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सॉफ्टवेयर शुरू से बनने जा रहा है। सॉफ्टवेयर ऑलरेडी तैयार है। 7 कैटेगरी के हिसाब से कैसे उसमें ऑप्शन भरने हैं और कैसे फिर वो सॉफ्टवेयर लिस्ट निकालेगा, कैसे लिस्ट जनरेट करेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको जो कॉलेज आवंटन होगा उसके थ्रू ही होगा। तो उसके लिए जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है वो की जाएगी और जब वो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा तो उसकी टेस्टिंग की जाएगी। सॉफ्टवेयर का सर्टिफिकेट लिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट लेने के बाद जो है उस पर डेटा अपलोड करके आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो अभी इसमें 10 दिन का समय लगता है और लगेगा और 15 तारीख के आसपास जो है आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। डेटा उसमें फीड कर दिया जाएगा और आप उसके बाद आवेदन कर सकते हैं। तो एक अनाउंसमेंट किया है और नियुक्ति पक्की की है कि नियुक्ति का रास्ता बिल्कुल खोल दिया गया है। यही शायद आपके लिए गुड न्यूज़ थी जो उनको देना था और ये आज ही ये न्यूज़ आई है शिक्षक दिवस पर। तो दोस्तों
ये थी आज की प्रमुख खबरें और अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।